हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में राज्य चयन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के स्थान पर अब प्रदेश में राज्य कर्मचारी चयन आयोग क्लास 3 और क्लास 4 की भर्तियां करेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पेपर लीक की घटनाओं के बाद सुक्खू सरकार ने भंग किया था। नए आयोग के गठन के बाद प्रदेश में 9 महीने से रुकी हुई भर्तियां शुरू हो सकेंगी। इस गठन से पहले सरकार ने रिटायर IAS दीपक सानन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पर कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने पुलिस विभाग में 1226 पद कांस्टेबल के भरने को मंजूरी दे दी है। इनमें से 877 पद पुरुषों के, 292 पद महिलाओं और 57 पद ड्राइवर के होंगे। इन्हें स्पेशल कमांडो के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका मकसद राज्य में नशे पर लगाम लगाना है। कैबिनेट ने प्रदेश के स्कूलों में सेवाएं दे रहे SMC अध्यापकों की सैलरी में 2000 रुपए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इन्हें 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। यह मुख्यमंत्री की बजट घोषणा थी। शिक्षा विभाग में लगे पार्ट टाइम वाटर कैरियर का मानदेय भी 3900 रुपए से बढ़ाकर 4400 रुपए करने को मंजूरी दे दी गई है। कंप्यूटर टीचर की सैलरी भी 2000 रुपए प्रति माह बढ़ाने का फैसला लिया गया है। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है। इसमें बहुत सारे अहम फैसले है आज कैबिनेट ने लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ी फैसला है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को दोबारा से बहाल करने का फैसला किया गया है। क्योंकि पहले हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड था हमीरपुर, जिसमें कि जो कि भ्रष्टाचार का अड्डा था और वहाँ पर पेपर बेचे जाते थे और बहुत सारे केसेस में जो लोगों ने पैसे दे करके नौकरियाँ हथियाई थी। और मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने कुछ समय पहले हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को भंग कर दिया था और एक कमेटी बना करके ये तय किया गया था कि आने वाला जो चयन बोर्ड हो वो किस तरह का हो। तो उसको आज कैबिनेट ने बहाल किया है और नया हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना की गई है, जिसमें से भी फिलहाल एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि IAS ऑफिसर होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा कि जो HS लेवल का ऑफिसर होगा। इसके अलावा एक जॉइंट कंट्रोलर होगा जो और डिप्टी डायरेक्टर IT होगा और लॉ ऑफिसर होगा। ये पद स्वीकृत करके इसको शुरू करने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में जो 1226 पोस्टें 1226 पोस्टें पुलिस कांस्टेबल की कैबिनेट ने आज स्वीकृत की है पुलिस विभाग में, जिसमें से 877 वो मेल कांस्टेबल होंगे, 292 वो फीमेल कांस्टेबल होगी और 57 वो ड्राइवर्स होंगे, पुलिस ड्राइवर्स होंगे। ये इसलिए स्वीकृत की गई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी ड्रग्स का आना बढ़ रहा है और नौजवानों में ड्रग्स की प्रवृत्ति बढ़ रही है, स्कूलों तक ये पहुंच गया है। तो मुख्यमंत्री जी ने एक स्पेशल कमांडो फोर्स ये 1226 जो लोग होंगे ये स्पेशल कमांडो फोर्स के रूप में स्थापित की जाएगी, जिनका काम होगा सबसे ज़्यादा जो ड्रग है, खास करके विशेष करके चिट्टा है और जो ड्रग्स जो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं उसको रोका जाए, ये इसकी प्राथमिकता होगी। और इनको इस काम के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स के रूप में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, इन चीज़ों को रोकने के लिए दी जाएगी। 50 पोस्टें हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कैबिनेट ने स्वीकृत की है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी पोस्टें बहुत लंबे अरसे से खाली थी और बहुत लंबे अरसे से नहीं भरी जा रही थी। तो ये इसलिए पोस्टर भरने का फैसला लिया गया है। एक तालीवाल में वो पुलिस पोस्ट हुआ करती थी, उसको कैबिनेट ने अपग्रेड करके उसको पुलिस स्टेशन स्थापित करने की वो फैसला लिया गया है। इसके अलावा कुछ घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने अपने कैबिनेट बजट स्पीच में की थी, जिसमें से 2000 रुपये सैलरी वो SMC टीचर के बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये वृद्धि होगी 1 अप्रैल 2023 से होगी। इसके अलावा पार्ट टाइम वाटर कैरियर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे, प्राइमरी स्कूल में लगे हैं, उनकी सैलरी भी 3900 रुपये से बढ़ा करके 4400 रुपये की गई है। ये भी मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट बजट स्पीच में घोषणा की थी 500 रुपये उनकी वृद्धि के लिए। इसके अलावा जो हमारे कंप्यूटर टीचर्स हैं, सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर टीचर्स हैं, उनकी सैलरी भी 2000 रुपये बढ़ाने का वो कैबिनेट में आज फैसला किया गया है। एक नई स्कीम जो है मुख्यमंत्री जी ने बजट
स्पीच में घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 इसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें से कि जो हमारे छोटे छोटे गांव में जो दुकानदार है, चाहे वो कॉबलर्स है, चाहे वो लोहा का काम करते हैं, चाहे करियाने के छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको कोई प्रोविजन नहीं था, उनको सरकार की तरफ से कोई एड या कोई लोन के रूप में नहीं मिलता है। अब जो है 75,000 ऐसे लोगों को 50,000 रुपए जो है 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें 50% जो इंटरेस्ट की सब्सिडी जो है, इंटरेस्ट जो होगा उसकी सरकार जो है वो सब्सिडी प्रदान करेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं उनको जो है वो फायदा हो सके।